स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज रेशनलाइजेशन के ऊपर ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आया हूँ। मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओवरऑल 3 कैटेगरीज में 3 पार्ट्स में रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दी थी। आज हम लोग सेकेंड कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। ओवरऑल 5 पार्ट्स यहाँ पे हैं। 3 + √2 अपॉन 4√2, 2 + √3 अपॉन में 2 - √3, √3 + √2 अपॉन में √3 - √2, 3√5 + √3 अपॉन में √5 - √3, 4√3 + 5√2 अपॉन में √48 + √18। क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करने से पहले मैं इस वाले के लिए आपको बता दूं, √48 + √18 को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को करना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कि ये जो दिख रहा है इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। क्या करना रहेगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। 3 + √2 अपॉन में 4√2। तो ये जो 4√2 है इसका जो डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट काइंड का है। फर्स्ट काइंड का मतलब कि इसमें जो है बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है डिनोमिनेटर में। 4√2 है तो मल्टीप्लाई का साइन है 4 × √2, लेकिन प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हमें कोई कॉन्जुगेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इर्रेशनल नंबर 4√2 में कौन सा है, √2। तो हम इसी √2 से ऊपर नीचे सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लिखा है साइड में, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2। तो ऊपर हो गया आपका 3 + √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 और नीचे 4√2 मल्टीप्लाइड बाई √2। और आप इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं कि √a × √a = कितना होता है, a, ठीक। अब ये ऊपर जो √2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, √2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3√2 प्लस √2 का √2 से मल्टीप्लाई, इसकी हेल्प से कितना हो जाएगा 2, टोटल अपॉन में 4 और ये √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 = ये 3√2 + 2 अपॉन में 4 × 2 कितना 8, ठीक। तो ये आपका हो गया आंसर। डिनोमिनेटर कितना आ गया 8 और 8 रैशनल होता है। अब आप इसमें का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 2 + √3 अपॉन में 2 - √3। इसका ये जो डिनोमिनेटर है हमें रेशनलाइज किसे करना है, डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर देख करके आप कभी मत घबराइएगा, न्यूमरेटर कैसा भी दिया हो दिया रहने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमरेटर में क्या होगा, कुछ सिंप्लीफाई होगा, कुछ कैलकुलेशन होगा। न्यूमरेटर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंसंट्रेट करना रहता है कहाँ पे, डिनोमिनेटर पे। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 - √3 और ये सेकेंड काइंड ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 + √3 दैट इज बाई कॉन्जुगेट ऑफ 2 - √3, ठीक है। तो 2 - √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 + √3। तो हम 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + √3 ऊपर पहले से ही था और मल्टीप्लाई भी करना है तो एक 2 + √3 और आ गया। नीचे 2 - √3 है और मल्टीप्लाई में कितना आया 2 + √3। अब ऊपर देखिए वही ब्रैकेट 2 बार हो गया, सेम चीज़ 2 बार हो गई। अगर आपके पास लिखा है a × a, क्या लिखा है a × a, तो आप इसको क्या लिखेंगे a²। बहुत सिंपल चीज़ है। तो अगर यही सेम चीज़ सेम ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे ये a - b और a + b के फॉर्म का हो गया। तो a - b a + b होता है a² - b²। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, आई थिंक सभी को फॉर्मूला पता होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगाया, देखिए 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जैसे मेरी पेन मूव कर रही है, आप अगर अपनी आइज़ को मूव कराएंगे तो आपको चीज़ें और बेटर क्लियर आती रहेंगी। और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, हो गया कैलकुलेशन इतना। अब और आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 रूट 3 और अपॉन में 4 माइनस 3 कितना 1। अब जब अपॉन में 1 आ गया तो 1 रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 3 कितना 7 प्लस 4 रूट 3। तो ये जो आपको नंबर दिया हुआ था, जब हमने इसको रेशनलाइज किया तो ये बन गया 7 प्लस 4 रूट 3 और टोटल अपॉन में कितना आएगा 1। और 1 कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन लेवल 2 में क्यों काउंट हो रहा है, जब लेवल 1 में हमने क्वेश्चंस किया था तो जो न्यूमरेटर थे वो 1 दिखाई दे रहे थे। आप प्रीवियस वीडियो पलट के फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो न्यूमरेटर्स थे वो क्या थे, 1 थे। न्यूमरेटर्स में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना होता था, लेकिन अब आपने देखा लेवल 2 में कि न्यूमरेटर में भी कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज़ वाले वीडियो में सिंप्लीफाई किया था, एक्सरसाइज 1.5 जो थी उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे हमने किया था ना सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट वाला, तो वही सिंप्लीफाई यहाँ पे अब न्यूमरेटर्स में हमें करने हैं। और आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। मोस्टली आप ये जान लीजिए कि ये आइडेंटिटी तो बहुत यूज होती है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में उन्हीं दोनों नंबर्स का सम रहेगा और एक ब्रैकेट में उन्हीं दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली ये बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक ये आइडेंटिटी तो बहुत ही यूज होती है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये तो आपके याद हो गई होगी। अब तो आपसे कोई भी इसको पूछेगा तो आप फट से इसका आंसर दे लेंगे। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको होमवर्क में करिएगा। 3 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3। इसमें हमारा डिनोमिनेटर है रूट 5 माइनस रूट 3। रूट 5 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3। सिर्फ बीच का साइन चेंज करना होता है, रूट 5 प्लस रूट 3। रूट 5 प्लस रूट 3 से हमने ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर तो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे प्रॉपरली, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है, तो हम 3 रूट 5 से पहले इन दोनों में करेंगे। 3 रूट 5 का रूट 5 से प्लस 3 रूट 5 का रूट 3 से कर दिया, प्लस रूट 3 का रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब इसके बाद नीचे a माइनस बी ए प्लस बी लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में दूसरे का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 3 इंटू रूट 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई 5। आपको याद ही हो गया, ये हो गया ये चीज़ कि अगर दोनों स्क्वायर रूट में सेम नंबर हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है और वही नंबर आ जाता है, प्लस 3 और रूट 5 इंटू रूट 3, 5 3 ज़ा 15, रूट 15 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5, ये भी हो गया आपका रूट 15, प्लस रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, ठीक। एंड टोटल अपॉन में स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसका हम, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा कितना 15 और 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, प्लस रूट 15 3 टाइम्स है और ये वाला रूट 15 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स रूट 15। एंड टोटल अपॉन में 5 माइनस 3 कितना 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर से आप 2 कॉमन कर सकते हैं।
जब ऊपर से आप 2 कॉमन करेंगे तो वो 2 और ये नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ऊपर से हम 2 कॉमन करेंगे, 18 में से अगर हम 2 कॉमन कर रहे हैं तो 9 बचेगा, प्लस और इस 4 में से अगर हम 2 कॉमन कर रहे हैं तो 2 बचेगा, और जो कॉमन वाला 2 है वो इस नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व होके आ गया हमारा 9 + 2√15, और इसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1, और 1 एक रैशनल नंबर होता है। तो आई थिंक कि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका जो 5th पार्ट है वो भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको होमवर्क में करिएगा। इस अकॉर्डिंग आपने ये देखा कि लेवल 2 में न्यूमरेटर में कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा, लेवल 1 में न्यूमरेटर में हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता था। अब एक और क्वेश्चन, हाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे अब हम जो जिन क्वेश्चंस को लेवल 2 में टैकल कर रहे हैं ये आपकी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या तो लिए गए हैं, या तो आरडी शर्मा से लिए गए हैं, या आरएस अग्रवाल से लिए गए हैं। मैं 4 बुक्स बच्चों को प्रिफर करता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरएस अग्रवाल एंड आरडी शर्मा। इन चारों बुक्स को कंसल्ट करते हुए हमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ a = 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 1/a। ठीक, तो यहाँ पे a = हो गया 2 + √3, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a - 1/a की। तो a तो पता है, a + √3, 2 + √3, लेकिन 1/a नहीं पता है कि नहीं। 1/a हमें कैलकुलेट कर लेना है। जब 1/a की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस चीज़ में a और 1/a दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। करने को कुछ लोग ये भी करते हैं कि a की जगह पे यहाँ पे 2 + √3 रख दिया, और नीचे यहाँ पे भी a की जगह पे 2 + √3 रख दिया, और फिर LCM वगैरह का प्रोसीजर करते हैं, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन को टफ बनाता है। मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन ईजी करने वाले प्रोसेस को बता रहा हूँ, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है, इससे सिंपल प्रोसेस आपके पास पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास हो गया 1/a। कैसे हमने 1/a किया, हमें 1/a कैलकुलेट करना था, तो हमने लिख दिया 1/a = 1/, और a की जो वैल्यू थी 2 + √3 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 + √3 है और 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए 2 + √3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - √3, बीच का साइन चेंज कर दो, कॉन्जुगेट बन जाता है। तो अब ये 2 - √3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 × 2 - √3, और नीचे 2 + √3 मल्टीप्लाई में 2 - √3। ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन नीचे a + b a - b, और a + b a - b बहुत बार बताया गया आपको, a² - b² होता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और -√3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा, = 2 - √3 4 - 3 कितना, 1, और 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, 1/a की, कितना, 2 - √3। अब देखिए आपको a पता चल गया 2 + √3, 1/a पता चल गया 2 - √3। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, कंसीडर कर लीजिए। देयरफॉर a - 1/a, a - 1/a में a की जगह पर लिखा हमने 2 + √3, और -1/a की जगह पे हमने लिखा 2 - √3, जो कि अभी अभी वैल्यू आई थी 2 + √3, और जब ब्रैकेट ओपन किए तो ये हो गया -2 - +√3, -2 से +2 हो गया कैंसिल, और ये √3 दो बार है तो ये हो जाएगा 2√3। तो सिंपली a - 1/a की वैल्यू हो गई 2√3। तो इजी क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन बताए चले जा रहे हैं, चाय पानी का ब्रेक नहीं दे रहे हैं। तो भैया चाय पानी लेके बैठिए, हाँ, कौन रोका है आपको।
हम तो भैया गला सूखा जा रहा है, चाय मिल ही नहीं रही है। अब घर वालों को काहे कहेंगे तो काहे चाय मिलेगी, लेकिन आप चाय पानी लेके बैठिए, घर वालों से बोल दीजिए कि देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने के नाम पे तो ऐसी ही आवभगत हो जाती है कि बेटा हमारा पढ़ने जा रहा है राज दुलारा की, हमारी बिटिया एकदम साइंटिस्ट बनने जा रही है कि इसको जो सुविधा हो सब देंगे हम। तो भैया चाय पानी ले के बैठिए, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है बहुत तगड़ा और आएगा आपको मज़ा। देखिए, सिंप्लीफाई 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि तीनों ही पार्ट में डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक, मैं इस चीज़ को उम्मीद कर रहा हूं कि कैलकुलेशन करना आपको आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेशन छोड़ने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि हाँ आपको भी कैलकुलेशन आता है। ये ना हो कि मैं आपको दूध पीछे बच्चे की तरह 2 2 जा 4 और 9 3 जा 27 बताता चलूँ, है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हर टर्म का अलग अलग रेशलाइजेशन कर देंगे और कैलकुलेशन करते चलेंगे साथ में। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √10 प्लस √3 है, जिसका कि कॉन्जुगेट हो जाएगा √10 माइनस √3। तो हम √10 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कर दिया हमने यहाँ पे, माइनस यहाँ पे है √6 प्लस √5, तो √6 माइनस √5 इसका कॉन्जुगेट होगा। √6 माइनस √5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस यहाँ पे √15 प्लस 3√2, और √15 प्लस 3√2 का कॉन्जुगेट होगा √15 माइनस 3√2। तो √15 माइनस 3√2 से हमने ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक, अब न्यूमरेटर में सबके मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे 7√3 का मल्टीप्लाई होगा √10 से, फिर माइनस 7√3 का मल्टीप्लाई होगा √3 से, अपॉन में सबके अपॉन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, 2√5 का √6 से मल्टीप्लाई, 2√5 इंटू √6 माइनस 2√5 का √5 से 2√5 इंटू √5 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 का √15 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3√2 का 3√2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, और टोटल डिवाइड में कितना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर √15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब आप कैलकुलेशन करिए, 7 और √3 का √10 से मल्टीप्लाई √30 माइनस 7 √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 टोटल अपॉन √10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 10 माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। फिर यहाँ पे आइए 2 और √5 का √6 से मल्टीप्लाई √30 माइनस 2 √5 का √5 से मल्टीप्लाई 5 अपॉन में √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस यहाँ कैलकुलेशन करिए 3 और √2 मल्टीप्लाई √15 √30 माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 टोटल अपॉन √15 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 15 माइनस 3√2 के स्क्वायर में पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और फिर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और सॉल्व कर दीजिए, ये 7√30 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 10 माइनस 3 7, 2√30 माइनस 2 5 ज़ा 10 अपॉन में 6 माइनस 5 1 माइनस 3√30 माइनस 9 2 ज़ा 18 एंड अपॉन में ये 15 माइनस 9 2 ज़ा कितना 18 और 15 माइनस 18 हो जाएगा -3। अब तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग, तो हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम।
7, 1 और 3 का एलसीएम, अभी कुछ टाइम बाद ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7, 1 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 21। आई थिंक मुझे अब यहाँ के आगे का कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एलसीएम लेकर के आगे की कैलकुलेशन करना ये आपके लिए इजी प्रोसेस है। 7, 1 और 3 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना 21, ठीक। और फिर 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल और 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें 21 है, ये डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 3 से 21 कैंसिल 7 टाइम्स, 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक। और इसके बाद फिर उसी चीज़ को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 11/21। तो इस कैलकुलेशन को जो मैंने लास्ट के 2-3 स्टेप्स के कैलकुलेशन छोड़ने हैं, सिर्फ इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सिर्फ एक एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करने वाली चीज़ है। तो आई होप कि आप एलसीएम लेके कैलकुलेशन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे, कर लेंगे आप उसको। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन का सलूशन पूछते हैं जो कि टाइप करके लिखने में सही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर से बोल दूंगा कि तुम अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लूँगा, या आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। एंड नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपनी सारी डिटेल्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। ओके।